हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मुहावरे बताएंगे। मुहावरे कैसे भाई इसको सॉल्व करते हैं, मुहावरे का अर्थ कैसे लिखते हैं, मुहावरे का वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में कैसे हम करते हैं। तो सभी चीज़ों को आज स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है भाई मुहावरे। तो आज की वीडियो में हम आपको मुहावरे बताएंगे। मुहावरे को भाई आप मुहावरा देखकर आप उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तो एक प्रकार से आप समझिए, मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो मुहावरे होते हैं ना, ये यूपी बोर्ड में कितने अंकों के पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड में ये 2 अंक का पूछा जाता है। कितने अंकों का? 2 अंकों का आपका मुहावरा आता है। भाई मुहावरा और लोकोक्तियां आती हैं 2 नंबर की। ठीक। तो चलिए आज की वीडियो में ये आपका डाउट पूरा खत्म हो जाएगा कि भाई मुहावरे कैसे करना है हमें। तो चलिए मुहावरे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने पहला अपना मुहावरा लिया, क्या भाई? अंगूठा दिखाना। पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि आपको यूपी बोर्ड में किस प्रकार से कॉपी पे भाई मुहावरा लिखना है। तो जहां पर हमने जिस प्रकार से लिखा है उसी तरह से लिखना, वरना आपके नंबर भाई आप दूसरी तरह से लिख देंगे तो एग्जामिनर को यदि नहीं समझ पा रहा है तो भाई नंबर आपके कटने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो मुहावरा हो वो लिखिए, तभी उसके बाद उसका यहाँ अर्थ लिखें, उसके बाद आपको वाक्य प्रयोग करना होगा, है ना? तभी तो एग्जामिनर को भाई समझ में आएगा। नहीं इस तरह आप लिख देंगे प्रसंख्या 9 का ये, फिर इस तरह से लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये जो मुहावरा आता है, ये जो पेपर में आपका प्रसंख्या 9 होगी उसमें ही आपका मुहावरा और लोकोक्ति आपकी पूछी जाएंगी। तो ये प्रसंख्या 9 है आपका। चलिए, तो मुहावरा इसी प्रकार से आपको लिखना है कॉपी में। चलिए, अंगूठा दिखाना ये एक वाक्य है। अंगूठा दिखाना एक मुहावरा यानी वाक्य है। चलिए, फिर इसका हमने अर्थ लिखा। इसका अर्थ क्या होता है? तो साफ मना कर देना। इसका अर्थ होता है भाई, अंगूठा दिखाने का मतलब होता है साफ मना कर देना। चलिए, अब इसका हमने वाक्य प्रयोग किया है यहाँ पर, ये देखिए वाक्य प्रयोग। चलिए, वह प्रयोग में हमने क्या लिखा है? जब राहुल से 500 रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। चलिए, ये इसका वाक्य प्रयोग हुआ। इसको जो है भाई आप ये ना लिखकर आप अपने शब्दों से भी बना के लिख सकते हैं। ये जहाँ पर जो वाक्य प्रयोग हुआ है, यानी वाक्य प्रयोग हुआ है, ये तो हम अपनी तरीके से समझाने का आपका प्रयास कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप यही लिख कर आए बोर्ड में। बोर्ड में जरूरी नहीं कि आप यही लिख कर आए, आप इसी प्रकार से और भी मुहावरे आप बनाकर लिख सकते हैं। आपको हिंट्स दिया है। तो जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अंगूठा दिखाना है, तो जब आप वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में करेंगे तो शब्दों में करते समय जो ये मुहावरा है ये लास्ट में आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा भाई, अंगूठा दिखाना, दिखाया। ठीक। तो ये लास्ट में आया है ना? आया। चलिए, तो क्या है? जब राहुल से 500 रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी साफ मना कर दिया। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से आपको इसका वाक्य प्रयोग करना। भाई यहाँ पर आप राहुल के यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं कि आप राहुल हम लिखें तो आप राहुल ही लिखें। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, दूसरा देखते हैं। चलिए, दूसरा देखेंगे, आंखों में धूल झोंकना। ये एक वाक्य है। चलिए, मुहावरा इसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अर्थ लिखेंगे। अर्थ क्या है भाई? आंखों में धूल झोंकना यानी क्या है? धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ होता है भाई धूल झोंकना। चलिए, अब इसका हमने वाक्य प्रयोग कैसे किए हैं, वाक्य प्रयोग जल्दी देख लेते हैं। तो वाक्य प्रयोग क्या है? अनेक व्यापारी मिलावट करके ग्राहकों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। क्या है? अनेकों व्यापारी मिलावट करके ग्राहकों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो मुहावरा है लास्ट में आना चाहिए आपके। कोई भी आप वाक्य प्रयोग कीजिए उसमें लास्ट में आपका जो ये वाक्य है, आंखों में धूल झोंकना, ये आना चाहिए। ठीक। यानी ये नहीं आना चाहिए भाई, नहीं आप यही हर मुहावरे में आप यही लिख दे
कि आंख में धूल भी होना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो यहाँ पर वाक्य हो वो वाक्य लास्ट में आपका आना चाहिए, तभी आपका जो मुहावरा है वो सही होगा, अन्यथा वो गलत होगा। चलिए इसका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। तीसरा हमने लिखा है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना, चलिए इसका अर्थ लेते हैं। इसका अर्थ हुआ अत्यंत प्रिय होना। अर्थ क्या है भाई? अत्यंत प्रिय होना, इसका अर्थ हो गया। चलिए वाक्य प्रयोग क्या है? तो राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। भाई राम जो जी थे, राम की माता जी कौशल्या थी, आप सभी को पता होगा अच्छी तरह से। तो वो क्या है? वो अपनी माता की आंखों के तारे हैं, यानी जो राम जी हैं वो कौशल्या को अत्यंत प्रिय हैं। भाई उनके पुत्र हैं ना, तो इसलिए अत्यंत प्रिय हैं। चलिए इसका ये वाक्य प्रयोग हो गया। चलिए आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों इसको आप इतने को स्क्रीन शॉट कर लीजिए, फिर हम आपको लिखकर आपको समझाते हैं। चलिए आप इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए पहले तो आप। चलिए दोस्तों 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है यहाँ पर देखिए, आग में घी डालना। मुहावरा हमारा है आग में भाई घी डालना। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ क्रोध को और बढ़ाना। भाई क्रोध को और बढ़ाने का हुआ आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब हुआ क्रोध को और बढ़ाना। ठीक। चलिए आपको मैं ये पहले बता दूं कि जब यूपी बोर्ड में आप लिखेंगे तो भाई आपका जो फॉर्मेट होगा सेम इसी फॉर्मेट में लिखना। कैसे लिखेंगे? जैसे प्रश्नोत्तर संख्या भाई जैसे 9 हो गया, तो प्रश्नोत्तर संख्या आप 9 डालेंगे। ठीक। उसके बाद में जो मुहावरा करना होगा वो नंबर मुहावरे का डालिए और वो मुहावरा आप लिख दीजिए। ठीक। लिखने के बाद उसके नीचे आपको अर्थ लिखना है, फिर उसका जो अर्थ हो आप वो अर्थ लिखिए। फिर अर्थ लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर उसके नीचे लिखिए वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग लिखने के बाद अपने शब्दों में आप वाक्य प्रयोग कर दीजिए। और जो यहाँ पर वाक्य प्रयोग लिखे तो आप कहते हो सके तो इसके नीचे डबल लाइन मार दीजिए, लाइनिंग भी कर दीजिए इस अर्थ के नीचे भी और इसके नीचे भी आप लाइन खींच सकते हैं। यदि आपके पास टाइम पर्याप्त है तो आप कर दीजिएगा। चलिए ठीक। चलिए तो इसी प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो भाई आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये निश्चिंत है। मतलब चलिए देखते हैं वाक्य प्रयोग क्या है इसका। आग में घी डालने का वाक्य प्रयोग चलिए देखते हैं। वाक्य प्रयोग चलिए, किसी भी वाद विवाद के समय बीती बातों का जिक्र करना आग में घी डालने के समान है। क्या है भाई? किसी भी विवाद मतलब किसी भी वाद विवाद के समय बीती बातों का जिक्र करना आग में घी डालने के बराबर होता है। चलिए जैसे जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनके पता होगा भाई, जैसे गांव में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो उनकी बीती हुई बात खोदते हैं, वो उनकी बीती बात खोदते हैं, तो इसी प्रकार से जो झगड़ा होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो जो बीती बातों का जो जिक्र करना वो आग में घी डालने के समान हुआ। चलिए आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। पांचवा क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। चलिए अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ हुआ भाई स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना, या फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए अर्थ। जरूरी नहीं कि जो अर्थ में यहाँ लिख रहा हूँ वही आप, इसके भी भाई कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना यानी अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ यहाँ लिखा अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी यहाँ दूसरा लिख दीजिए अपना काम निकालना भी हो सकता है इसका अर्थ। ये भी सही है वो भी सही है, आपको जो इजी लगे लिख दीजिएगा। चलिए वाक्य प्रयोग क्या है? वाक्य प्रयोग चलिए देखते हैं। आजकल के लोग सबसे पहले अपना फायदा देखकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। चलिए आजकल के जो लोग हैं भाई अपना फायदा देखकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। जैसे सपोज ये नहीं आता आप दूसरा लिख दीजिए। जैसे आजकल के जो नेता लोग हैं अपना मतलब वोट मांगने के लिए भाई गांवों या हर कहीं वो आते हैं वोट लेने, और जब इलेक्शन खत्म होता है, चुनाव खत्म होता है तो वो जीत जाते हैं, तो वो उस गली में दोबारा वो दिखेंगे नहीं। तो वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों के बीच आते हैं, अपना प्रचार करते हैं, तो वो अपना कार्य सिद्ध मतलब वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना होगा। चलिए आपको जो इजी लगे जो आसान लगे वो आप लिख दीजिएगा। मैं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा है उससे आप वही नहीं लिखना है,
उससे आप समझिए कि आपको किस प्रकार से करना है। भाई मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। आपके जो वाक्य प्रयोग जो आप कीजिए तो लास्ट में वही शब्द आने चाहिए जो वाक्य में हो। अपना उल्लू सीधा करना यहाँ पर पहले दिया गया, ठीक, ये क्वेश्चन में है। तो हमने जब वाक्य प्रयोग किया, एक लाइन हमने लिखा, फिर लास्ट में देखेंगे हमें वही लाइन ऐड कर, जितने भी हम करा रहे हैं सभी इसलिए हम ब्लैक से लिखें कि आप लोग पहचान सके इजी आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे छठा, ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब क्या है, अर्थ चलिए देखते हैं यहाँ पर। अधिक दिनों में दिखाई देना। भाई ईद का चांद होना, अधिक दिनों में दिखाई देना। जैसे ईद का जो चांद होता है भाई साल में एक बार आता है, जो भाई मुस्लिम कास्ट के होंगे वो अच्छे से जानते होंगे ईद का चांद होने का मतलब। चलिए वाक्य प्रयोग क्या है भाई, सुरेश जब से यहाँ पर होगा भाई, यहाँ पर से कर लीजिए, से विदेश कमाने गया तो वह ईद का चांद हो गया। यानी सुरेश जो है जब विदेश गया भाई तो वहां से ईद का चांद हो गया। यानी 6 महीने में आता है, साल में आता है, 2 साल में आता है, तो वही हुआ। चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपके सारे समझ में आते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तरीका समझिए कैसे आपको करना है। बस यहाँ पर आप ये मत देखिए कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने ये अपने शब्दों में हमने वाक्य प्रयोग की है। तो वाक्य प्रयोग का मतलब क्या होता है भाई, पेपर में आपको एक वाक्य दे दिया जाता है तो उसका आप अपने शब्दों में अर्थ लिखिए और अपने शब्दों में वाक्य का प्रयोग कीजिए। मतलब जो वहां पर वाक्य दिया रहेगा उसको अपने शब्दों में आपको प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग का मतलब ये हुआ। तो जरूरी नहीं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप भी पेपर में वही लिखे। मुझसे अच्छा यदि आप लिख सकते हैं तो उससे अच्छी और क्या बात है, आप उससे अच्छा लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको हम नेक्स्ट आगे बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों सातवां देखेंगे, सातवां क्या है भाई, चलिए सातवां है उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना, चलिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। चलिए बड़े आसानी से, अर्थ क्या है भाई, नियम विरुद्ध कार्य करना। उल्टी गंगा बहने का अर्थ हुआ नियम विरुद्ध कार्य करना। चलिए वाक्य प्रयोग देख लेते हैं इसका वाक्य प्रयोग। तो राकेश पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक है लेकिन उसका स्कूल में टॉप करना उल्टी गंगा बहने के समान है। चलिए क्या है भाई, वाक्य प्रयोग हमने क्या किया यहाँ पर, तो राकेश पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक है लेकिन उसका स्कूल में टॉप करना उल्टी गंगा बहने के समान है। कहने का तात्पर्य ये हुआ भाई, राकेश जो पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक है मतलब कमजोर नहीं, ठीक ठाक है, ठीक। और उसका स्कूल में टॉप करना भाई उल्टी गंगा बहने के समान होता है ना। आप लोग देखिए भाई स्कूल में जब आप देखते होंगे कि भाई टॉप वो करता है जिसकी उम्मीद ही नहीं होती है। ऐसा सबके साथ होता है, लगभग लगभग सबके साथ में होता है। आपके स्कूल क्लास में जिस क्लास में आप यदि होते हैं उस क्लास में आप देखिए कि वहां पर जिस छात्र को आपको उम्मीद नहीं होगी वही टॉप कर जाता है ना, वही बाजी मार जाता है। तो क्या हुआ, नियम विरुद्ध मतलब उल्टी गंगा बहने के समान होता है भाई। हम लोग सोचते थे भाई ये कहाँ कर पाएगा लेकिन वो खुद ही टॉप कर जाता है, तो उल्टी गंगा बहने के समान होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे आठवां, आकाश पाताल एक कर देना। आकाश पाताल एक कर देना, चलिए अर्थ देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। तो असीमित प्रयत्न करना, असीमित अत्यधिक मेहनत करना। आप ये भी इसका अर्थ लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब असीमित जिसकी कोई सीमा न हो इतनी मेहनत, जिसकी कोई सीमा न हो उतनी मेहनत। असीमित का मतलब ये हुआ। तो अर्थ क्या हुआ, असीमित प्रयत्न करना। प्रयत्न मतलब प्रयास करना, कोशिश करना। चलिए वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। चलिए इस वर्ष 12वीं की परीक्षा के लिए विद्यार्थी आकाश पाताल एक कर रहे हैं। क्या है भाई, इस वर्ष 12वीं की परीक्षा के लिए विद्यार्थी आकाश पाताल एक कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आप आप जैसे कि 12वीं की क्लास में भाई, जैसे हैं आप हाई स्कूल में हैं 12वीं में हैं, तो क्या कर रहे हैं भाई कि आप स्कूल भी जा रहे हैं पढ़ने, कोचिंग भी जा रहे हैं। ठंडी आ गई उसमें भाई आप नाइट कोचिंग जाएंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ भाई, आकाश पाताल एक कर देना।
है ना, अत्यधिक प्रयत्न करना। ठीक, तो यही हुआ अत्यधिक, क्या हुआ, आकाश पाताल एक कर देना, इसका अर्थ ये हुआ। चलिए, वह प्रयोग बड़ा ही शानदार आपके आपके लिए किया है, मतलब आपसे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, चलिए इसका अर्थ क्या है? अर्थ बिल्कुल अशिक्षित होना, बिल्कुल अशिक्षित होना। चलिए वाक्य प्रयोग देख लेते हैं इसका। काजल ने मधु से कहा, जरा मेरी चिट्ठी पढ़कर सुना दो। तो मधु बोली, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। चलिए समझिएगा यहाँ पर कि भाई काजल ने कहा मधु से, काजल ने मधु से कहा जरा मेरी चिट्ठी पढ़कर तू सुना दे। तो मधु बोली, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। भाई गांव गांव में यही होता ही है ना कि बहिनी हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। चलिए तो दोस्तों, चलिए इतना सारा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको हम लिख के आगे और समझाते हैं। यहाँ पर मैं जितने सारे मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप आगे और हम आपको बताते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट हम बताते हैं। चलिए चलिए दोस्तों 10 देखते हैं। 10वां क्या है? खून का प्यासा, खून का प्यासा। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। खून के प्यासे का अर्थ क्या हुआ भाई? तो जानी दुश्मन हुआ। क्या हुआ? जानी दुश्मन। भाई वो फिल्म आप मत सोच लेना, है ना, कि जानी दुश्मन आप फिल्म सोच लें। खून का प्यासा यानी जानी दुश्मन, यानी कट्टर दुश्मन, आप ये समझ जाइए। चलिए वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग क्या है इसका? तो अजय और सुमित आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। चलिए अजय और सुमित आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। चलिए इसका वाक्य प्रयोग हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ क्या हुआ भाई? चलिए यहाँ पर लिखा है, अर्थ देखते हैं, खुशियां मनाना। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। चलिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग क्या है? जब श्री राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे तो अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। चलिए मतलब क्या भाई, जब श्री रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था, तो जब रावण का वध करके 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे, तो नगरवासियों जो थे वो इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि वो खुशी के मारे घी के दिए जलाएं। घी के दिए जलाने से याद आया कि भाई दीपावली क्यों मनाई जाती है, ये आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन है हमारी तरफ से, आपको इसको जवाब देना है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्यों और कब से मनाई जाती है? चलिए आप कमेंट जरूर करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 13 देखेंगे भाई, दाल में कुछ काला होना। दाल में कुछ काला होना अक्सर आप लोग घर में बोलते होंगे। चलिए इसका अर्थ क्या हुआ? गड़बड़ होना। दाल में काला होने का अर्थ हुआ गड़बड़ होना। चलिए जिससे भाई वो कहते हैं दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए वाक्य प्रयोग लिखते हैं। तुम रात भर सड़कों पर इधर से उधर घूमते रहे, जरूर दाल में कुछ काला है। चलिए क्या है लिखा हमने? तुम रात भर सड़क पर इधर से उधर घूमते रहे, जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है ना। चलिए तो दोस्तों, जितने सारे इम्पोर्टेंट थे, जितने सारे की आने की संभावना थी इस बार, वो सारे हमने आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा आप सोचिए मत। क्यों? क्योंकि जब आपने आपको तरीका बता दिया है, अगर आप तरीका समझ जाते हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल से दिक्कत होने वाली नहीं है। यदि आप ये सोचिए भाई हमने यहाँ पर लिख दिया खून का प्यासा, जानी दुश्मन, अजय और सुमित आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, अगर आप ये रटते हैं तो यकीन मानिए आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे, आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन यदि आप इसी चीज को आप समझेंगे भाई, करने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर आप कुछ ना कुछ आप जरूर बना के लिख देंगे। समझिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि आप रट्टा मत मारिए। आप पढ़ाई करते हैं,
मैंने भी पढ़ाई की है, तो आप रट्टा बिल्कुल से मत मारिए, क्योंकि आप यदि रट्टा मार के जाएंगे तो वह पेपर में अक्सर चीज आप भूल जाएंगे। तो आप करने का प्रयास कीजिए, तरीका देखिए कि हमने किस प्रकार से इसको किया है नी। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आप यकीन मानिए आप भूलेंगे नहीं, आप वहां पर कर लेंगे। और वैसे हम आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक आपके 2 नंबर का है, 2 अंक का ये टॉपिक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको फिर किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए दोस्तों, और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए।